तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर नीट 2026 की काउंसलिंग करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको हर तरफ से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसमें एक सबसे अहम भूमिका निभाती है डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगी आपको पता होना चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स सबके लिए एक समान नहीं हो सकता, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग यानी आप अपने स्टेट में पार्टिसिपेट करते हो तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप अपने स्टेट से बाहर जाते हो, ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करते हो, तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। एनआरआई के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज की इस वीडियो में ना, मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग कि किन बच्चों को किस किस डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रिपेयर रहना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, अगर मेडिकल मेंटोरिया यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ को समझते हैं। समझना ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की काउंसलिंग देखो दो प्रकार की होती है। कहीं भी आप किसी भी कोर्स के लिए काउंसलिंग कराओगे, चाहे आप एमबीबीएस के लिए कराओ, चाहे आप बीडीएस के लिए कराओ, ठीक है। काउंसलिंग जो है ना, आपको यहाँ पे दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार है भैया? एक तो आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग हो गया, मतलब जो अपने स्टेट से बाहर आप जाओगे ना, चाहे जिस भी स्टेट से हो, आप सपोज करो आप यूपी से हो, आप यूपी से बाहर जाओगे तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। और अगर आप अपने ही स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दो प्रकार की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग, ठीक है। मैं जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ ना, ये मैंने कैटेगराइज करके बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग नीट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। मतलब नीट से रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होंगी उनकी बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है नीट का एडमिट कार्ड। ये आपके पास होना चाहिए, फोटोकॉपी करा के अभी से रख लेना। बहुत से बच्चों के लास्ट में आती है क्वारीज कि सर हमारे पास जो है ना नीट की, हमने एडमिट कार्ड कहीं घुमा दिया, हमें मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, इधर तो था, फ़ोन में था। तो पहले ही प्रिंट करा के अपना, जहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं 10th 12th के, वहाँ पे आप अच्छे से उसको रख लो अटैच करके, ठीक है। नीट का स्कोर कार्ड जब रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। ये तो दो बेसिक चीजें हो गई नीट के, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आपकी मेन काउंसलिंग होने वाली है। उसके बाद दूसरा जो होगा वो आपका अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होगा, जिसमें आपका सबसे पहले आधार कार्ड हो सकता है। अगर किसी किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड आप लगा सकते हैं, बट 90% बच्चों के पास तो आधार कार्ड होते ही होते हैं, ठीक है। नेम एंड डिटेल मैच होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। नीट के आपके डॉक्यूमेंट्स पे और 10th 12th पे आपका नेम डिटेल्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी चीजें मैच होनी चाहिए। अगर कुछ भी दिक्कत है तो अभी कभी करेक्ट करा लो, वरना आपके अच्छे स्कोर होने के बावजूद भी आपके हाथ से एक अच्छा कॉलेज जा सकता है, अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं रहा तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या होनी चाहिए भैया? उसके बाद जो है ना, आपको होनी चाहिए यहाँ पे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई, वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट मांगी जाती है। उसके बाद भैया क्या हो गया आपका? 12th की मार्कशीट। अब कई कई जगहों पे क्या होता है ना कि 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग मिलती है। जैसे महाराष्ट्र की बात करूं तो वहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट आपकी अलग मिलती है, मार्कशीट अलग मिलती है। वहीं पे कई स्टेट में क्या होता है कि उसी सेम पेज पे जो है ना, आपका ऊपर मार्क्स भी लिखा रहता है, नीचे आपका जो है पासिंग सर्टिफिकेट भी बना होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास देख लेना। अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग कलेक्ट करके रखोगे, अगर एक में ही है तो कोई सोचने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। स्कूल डॉक्यूमेंट्स में क्या रहेगा आपका? ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब आपने जिस स्कूल से +2 किया है, अब वहां से 10th 12th तो होना ही होना चाहिए। उसके अलावे अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कूल से बनवा के रखने में बताता हूँ। पहली बार ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं टीसी, ओके। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर प्रमाण पत्र जो है, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से मिला होगा +2 के बाद। अगर वो बहुत पुराना हो गया, हो सकता है आपने ग्रेजुएशन कर लिया है बीच में, या फिर 2 3 साल का गैप हो गया है, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं एलिजिबल होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? फ्रेश कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने थाने से बनवा सकते हैं, जो भी आपका थाना पड़ेगा नज़दीक का, वहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ये रिपोर्टिंग टाइम पे ऑलमोस्ट हर कॉलेज मांगता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में। तो स्टेट कोटा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि मान लो आप बिहार की काउंसलिंग कर रहे हो, आप महाराष्ट्र की काउंसलिंग कर रहे हो, आप राजस्थान की काउंसलिंग कर रहे हो। अब आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि आप इसी स्टेट के रहने वाले हो, तो इसको बोलते हैं स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं राहिवासी प्रमाण पत्र, बिहार में बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, यूपी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो ये जरूर आप लोग जो है पहले और लेटेस्ट रेडी करवा के रख लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। दूसरी बात, कैटेगरी सर्टिफिकेट। भैया अब आप किसी कैटेगरी का रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हो, चाहे आप एससी कैटेगरी से हो, एसटी से हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए और वो लेटेस्ट बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद
सेंट्रल या स्टेट फॉर्मेट, मतलब कई जगहों पे क्या होता है ना कि कुछ काउंसलिंग बॉडी होती है जो बताती है कि इसी फॉर्मेट में आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवानी है। जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी तो बताएगी, तो वो आपको रेडी करवा के आपको नोटरी ऑफिस से साइन वगैरह करवाना पड़ता है। तो वो हम लोग टाइम टू टाइम सारी प्रोसेस बताते रहेंगे, कैसे कब क्या करना है, कौन सी स्टेट की काउंसलिंग के लिए क्या करना है। उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो नेक्स्ट जो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट कई जगहों पे रिक्वायरमेंट होती है, कई जगहों पे नहीं होती है। एमबीबीएस में 99% जगहों पे रिक्वायरमेंट होती है। कुछ जगहों पे क्या होता है कि एडमिशन के समय वो खुद ही अपने हॉस्पिटल में चेकअप करवा लेते हैं। बीएमएस में 90% जगहों पे मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये रेडी करवा लेना। और पासपोर्ट साइज फोटो आपके 8 कॉपी अपना खुद का पासपोर्ट साइज फोटो आप जरूर रेडी करके रख लेना, ठीक है। तो ये जो है आपकी होगी। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे 99% बच्चे गलती करते हैं, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। जब उनके अच्छे स्कोर होते हैं, कॉलेज अच्छा मिल जाता है, और जब वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और उनके हाथ से कॉलेज निकल जाता है। तो ये कौन कौन सी हो सकती है ये देखते हैं। सबसे पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये बहुत मस्ट है, चाहे आप अपने स्टेट में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप स्टेट के बाहर जा रहे हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट, मान लो आपने +2 किया है 2024 में और एडमिशन ले रहे हो 2026 में, तो भैया 2 साल का गैप हुआ ना, तो आपको गैप सर्टिफिकेट प्रूव करना पड़ेगा। हो सकता है आपने 2020 में किया हो, आपने 2022 में किया हो, 2024 में किया हो, 2023 में किया हो, जितने साल का गैप है आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको मैं बताऊं गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, पूरी जानकारी चाहते हो, तो कमेंट्स में जाके बताओ गैप सर्टिफिकेट। मैं डेफिनेटली गैप सर्टिफिकेट पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। जिस भी डॉक्यूमेंट्स में कंफ्यूजन है, आपको कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। आप जाइए कमेंट सेक्शन में अपनी बात को रखिए और वहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, अगर भैया अगर आप स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हो, SC ST कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, तो इनकम सर्टिफिकेट किसकी। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर मेरी मेरी इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। नहीं, आपकी नहीं बनवानी है, आपकी फैमिली की, क्योंकि भैया आप तो स्टडी कर रहे हो ना, आपकी इनकम तो होगी नहीं, तो आपकी फैमिली की इनकम सर्टिफिकेट आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, जो सबसे मस्ट है, मतलब कि पूरी काउंसलिंग हो जाएगी इन सभी डॉक्यूमेंट से, और काउंसलिंग के बाद अब आपको क्या होगा, एक अलॉटमेंट मिलेगा जहाँ पे लिखा रहेगा कि आपको ये फलाना कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हो, तो वो अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट करा के रखना है आपको, ठीक है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे पढ़ने वाली है, और ये सब डॉक्यूमेंट जो है ना आपको हर हाल में रेडी करके रखना है। एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस हुआ तो आपके हाथ से समझो कॉलेज गया उस काउंसलिंग में जो अलॉट हुआ है, ठीक है। दोस्तों, नीट काउंसलिंग से जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे वेबसाइट मेडिकल मेंटोरिया विजिट कर सकते हैं हमारे द्वारा अपनी पेड काउंसलिंग कराने के लिए। होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।